Hello everyone, my name is Ajay Sharma from Global City Group Chandigarh। आज माय डियर फ्रेंड्स जो कनाडा स्टडी वीज़ा के वीज़ा अप्रूवल के जो टिप्स हैं जिससे कि आपका वीज़ा अप्रूव 100% अप्रूव हो वो आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहें। गाइस, कनाडा स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स जो है एक वीक कर देता है, उससे उसकी फाइल वीक हो जाती है। ऐसे कुछ पॉइंट्स को आज डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे कि आप उन पॉइंट्स पे वर्क करें जब आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें, जिससे कि आपका वीज़ा जो है मोर देन 90-95% अप्रूव होने के चांसेस हों। जैसे बहुत से टिप्स हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें एंड तक, सो दैट कि आपको किसी भी कोई आपका एक वीक पॉइंट ना रहे जिससे कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं या वीज़ा अप्रूवल रिफ्यूज़ हो सके। तो सबसे पहला टिप्स तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेलेवेंसी ऑफ योर कोर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब आप किसी भी कंट्री में हैं, नॉट इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएस अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम जो आपका वीज़ा अप्रूवल होने के चांसेस हैं, अगर रेलेवेंसी नहीं है तो आप ये समझिए कि 50-50 आप वीज़ा अप्रूवल के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं अगर आपका जो रेलेवेंट कोर्स नहीं है। तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि जब आप फ्यूचर जो प्रोग्राम है या कोर्स है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से या प्रीवियस स्टडी से। प्रीवियस स्टडी मीन्स अगर आपकी लेटेस्ट स्टडी है तो आपका जो कोर्स है वो प्रोग्राम जो है वो प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट होना चाहिए, और अगर आपका पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तो आपका जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप वीज़ा अप्रूव करवाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास गैप है, स्टडी गैप है, आपका स्टडी के बाद, जैसे जनरली ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स का गैप होता है, स्टडी गैप जिसको हम जनरली बोलते हैं कि लास्ट एजुकेशन से लेके अभी तक जो अभी फ्यूचर प्रोग्राम है उस तक जो गैप है, चाहे आपने काम करा हो, जॉब करी हो, तो वो एक स्टडी गैप कंसीडर किया जाता है। तो आपको वो सबसे पहले फिल करना होगा। आपके पास उस पीरियड का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आपके पास 4-5 सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसकी वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपके पास अगर सैलरी अकाउंट में कोई ट्रांसफर करता है दैट इज वेल एंड गुड। जनरली यह देखा गया है कि कनाडा में सैलरी अकाउंट ट्रांसफर का इतना नहीं रिक्वायरमेंट रहता। तो अगर आपके पास नहीं है, सैलरी अकाउंट में नहीं है, कुछ कई एम्प्लॉयर ऐसा होते हैं कि आपकी सैलरी जो है कैश ट्रांसफर करते हैं तो वो भी चलेगा। आईटीआर्स की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो आपको आईटीआर्स की या किसी भी, चाहे स्पॉन्सर की आईटीआर हो या अपनी आईटीआर हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अब दूसरी बात, अगर +2 के बाद 10+2 के बाद आपका गैप है, जैसे जनरली होता है कि 1-1.5 साल 2 साल या 2.5 साल तक का गैप बन जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि आइल्स की प्रिपरेशन करने या आइल्स का एग्जाम करने के लिए, तो ऐसे में आपको जस्टिफाई करना होगा कि ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट यू वर डूइंग। अगर वो जस्टिफाई करते हैं अच्छे से तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कनाडा ने 4 लैंग्वेज टेस्ट को और अप्रूवल दिया है। आपको पता ही होगा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पीटी, टोफेल, CAEL और सेल्फिक जनरल को अप्रूवल दिया है STS कैटेगरी के लिए, और साथ ही साथ इसके साथ आइल्स तो पहले ही एकेडमिक पहले से ही था। तो आप देख सकते हैं कि नाउ आपके पास 5 ऑप्शंस है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, हर एक जो लैंग्वेज टेस्ट है उसकी हर एक की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको वो फुलफिल करना है और आपकी कोशिश करना कि आपकी एप्लीकेशन जो है STS प्रोसेस से ही प्रोसेस हो, जिससे कि आपका वीज़ा आने के चांसेस 80-95% हों। नहीं तो क्या होता है, नॉन STS से अगर अप्लाई करेंगे तो आपके जो वीज़ा आने के चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, 60, 65 या 75%। तो आप यू कैन असेस, आप जज कर सकते हैं कि अगर
बाई चांस आपने नॉन एसटीएस से अप्लाई करा है तो वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इंश्योर करें कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो एसटीएस कैटेगरी से ही अपना वीज़ा अप्लाई करें या कैटेगरी से प्रोसेस करवाएं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता हूं कि जैसे जनरली एसटीएस में नहीं रिक्वायरमेंट होता कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ योर स्पॉन्सर दिखाना है कि या अकाउंट में फंड्स दिखाने हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीज़ा का अप्रूवल मैक्सिमम चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक जो भी स्पॉन्सर है उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप जरूर लगाएं अगर है। अगर नहीं है, अगर कम फंड्स हैं 3 लाख 4 लाख इंडियन रुपीज़ में उन फाइनेंशियल के स्पॉन्सर के अकाउंट में है तो मैं अवॉइड करूंगा कि उनको ना लगाएं। मोर देन 5 लाख 6 लाख अगर फंड्स हैं आपके अकाउंट में तभी उस स्टेटमेंट और बैलेंस सर्टिफिकेट्स को लगाएं। अदरवाइज क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम 2 लाख या 2 लाख या 3 लाख उनके अकाउंट में फंड हैं, उनको लगा के हम एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पर वो अच्छा सोल्यूशन नहीं है। हाँ, किसी अकाउंट में अगर नहीं है तो वो अपने, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका स्पॉन्सर, तो उसके या उनके वो पीपीएफ अकाउंट, ईपीएफओ अकाउंट जो है उसमें फंड्स होते हैं जनरली, क्योंकि उसमें 70% तक विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको आप लगा सकते हैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पे। उससे जो है आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाएगी और वीज़ा आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब नेक्स्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एसओपी। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या किसी भी कंट्री की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आपका एसओपी जो है एक प्रोफेशनल होगा, एक टू द पॉइंट होगा, जो रिक्वायरमेंट होती है कि एसओपी की, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। इसमें अगर बात करूं मैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा मैं बात करूं तो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स की, आप जो कोर्स रेलेवेंट कोर्स है उसको करने के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो हाईलाइट करें, स्पेशल आप उसको मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे आपने जनरली देखा गया है कि रिफ्यूजल के जो रीज़न रहता है कि यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा कि आपका जो होम कंट्री से टाइज कैसी है। आप जब आप होम कंट्री में आपके जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं उस फ्यूचर प्रोग्राम्स के वो कैसे हैं, वो आपको अच्छे से मेंशन करना होगा। और दूसरी बात जो है आपको अपनी फैमिली से टाई भी मेंशन करना होगा, जिससे आपके वीज़ा आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं अपने एसओपी में कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, या मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, या मदर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उससे उनको लगता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी स्टेबिलिटी है, ये हमारी कंट्री पे जब कनाडा आएगा स्टडी के लिए तो वो डिपेंड नहीं रहेगा। उनको हमें अच्छे से मेंशन करना होगा। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए इसमें एसओपी बनवाने के लिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं या बहुत से जिनसे प्रोसेस करवाते हैं वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक स्टूडेंट का एसओपी दूसरे स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट का इकट्ठा करके। उससे क्या होगा कि आपका एसओपी तो बन जाएगा, पर माय डियर फ्रेंड्स जो एसओपी है वो जब एम्बेसी चेक करती है तो वो प्लेगरिज्म सबसे पहले देखती है। प्लेगरिज्म मीन्स कॉपिंग ऑफ एनी कंटेंट। जब आप वो देखेंगे और 8%, मैं जनरली रिकमेंड करूंगा 3% से बिलो होना चाहिए, पर 8% तक मैक्सिमम चलता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आप ये समझ लो कि आपका जितना अच्छा एसओपी होगा, चाहे आपने 10 एसओपीज को इकट्ठे एक एसओपी बनाया होगा, पर आपका वीज़ा आने के चांसेस जस्ट 50% होंगे। तो एक प्रोफेशनल एसओपी बनाइए और अपने जो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। आई हाईली रिकमेंड नाउ डेज। पहले क्या होता था, हम भी एसओपीज लेते थे तो हम खुद बना देते थे, कुछ थोड़ा बहुत गूगल से चेक कर लिया, पर नाउ फ्रॉम पास्ट 1.5 years वी टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, जो कंटेंट राइटर्स होते हैं उनकी हेल्प लेके फिर उसको जब एसओपी आता है फिर हम उसको एडिट करते हैं, जो हमारे जो प्रोग्राम या प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट करना होता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। एक प्रोफेशनल एसओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर फाइल। तो आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स ये सारे टिप्स थे जो जिससे आपका वीज़ा मैक्सिमम अप्रूव हो सके। मीन्स 90 to 100% आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस हों अगर इन सब जो रीजंस हैं, स्पेशली जो टिप्स हैं, इन पे अगर काम करें तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है।
बाकी गाइस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।